अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में आपने हाफ़ कप के करीब जो है ना घी लेना है। चावल अगर बनाएं, बिरयानी बनाएं तो कोशिश करें कि घी में बनाएं, इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैंने 2 से 3 मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज हैं, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया। साथ ही बादियान के फूल हैं, इसको मैंने तोड़ के डाल दिया, और 1-2 लौंग हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया। साथ ही साथ जो है ना मैं इसके अंदर मज़ीद 2-3 लौंग और काली मिर्चें ऐड कर दूंगी। साबुत काली मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें और ऐड किया। अब प्याज़ों के साथ अच्छे से जो है ना हमने इनको फ्राई करना है। अच्छे से जो है ना हमने इसकी खुशबू निकालनी है, ताकि मसाले की खुशबू जो है ना निकल आए। प्याज़ों के यहाँ पर जब हमारे लाइट गोल्डन से प्याज हो जाएंगे तो 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर हैं, उनको मैंने जो है ना बारीक काट लिया, वो हम ऐड करेंगे। साथ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें ऐड की है। मसाले जो है मैंने खड़े खड़े इसलिए रखे हैं कि मैंने इनको बाद में ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने हरी प्याज इसमें ऐड की है, क्योंकि हरी प्याज का बहुत ज़्यादा मौसम है तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं आप। अगर आप टमाटर डालें तो टमाटरों के बाद नमक ज़रूर डालें, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। यहाँ मैंने जो है ना 2 टीस्पून जो है ना इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब हमने अपने मसालों को अच्छे से जो है ना इनकी बुनाई करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ना मिर्च ऐड कर दी है। आप चाहें तो मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी सी कम रखी है। साथ ही साथ 1/2 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना। अब हम अपने इन सारे मसालों को डाल के अच्छे से जो है ना हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि हमारे मसाले पक जाएं। और मसाले पक जाएं इसलिए आपने थोड़ा सा बीच में पानी ऐड कर दें, तो इससे मसाले अच्छे से जो है ना हल्दी और मिर्च जो है ना वो पक जाती है, और इसकी हमक जो होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छे से हमने अपना मसालों को फ्राई कर लेना है, भून लेना है इनको। उसके बाद जब हमारे मसाले भून जाएंगे तो हमने इसको निकालना है, और हमने ब्लेंडर में इसकी फाइन सी स्मूथ सी जो है ना इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, इसकी हमने पेस्ट तैयार कर ली है। तो यहाँ पर जो मैं कोफ्ते लूँगी ना, यहाँ हल्का सा आपने पानी ऐड करना है। कोफ्ते जो है ना मैंने लिए हैं KNN's के। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये इंस्टेंट बिरयानी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने KNN's के कोफ्ते लिए हैं। इसके अंदर भी नमक और मिर्च होती है, इसलिए मसाले में आपने बहुत ध्यान से डालनी है, वरना नमक मिर्च तेज़ भी हो सकती है। हमने अपने कोफ्ता डाल के अच्छे से कोफ्ते भूनने हैं, फिर जिस हिसाब से आपने ग्रेवी रखनी है वो आप ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने इस मसाला हमारा मेरा भुन चुका था, तो मैंने इसमें बिरयानी मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया, ताकि मज़ीद जो है ना इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए, और बिरयानी मसाले की खुशबू इसमें जो है ना बहुत प्यारी आती है। कोफ्ता बिरयानी बहुत ही ज़्यादा जो है ना यूनिक सी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई करें इसको। बहुत ज़्यादा झटपट बन जाती है, जल्दी से तैयार हो जाती है। घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर आपके पास फ्रोज़न पड़े हुए हैं कोफ्ते तो आप इस तरह जो है ना बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा यूनिक सा आइडिया है ये। यहाँ पे मैंने चावल जो है ना सिर्फ 5 से 7 मिनट पहले भिगो के रखे हैं, क्योंकि नए चावल हैं। चावलों का पानी मैंने रख दिया। यहाँ पे 2-3 स्टिक्स में दालचीनी की डाल रही हूँ, बादियन का फूल थोड़ा सा मैंने डाला है, 1-2 लौंग डाल दिए, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। आधा किलो चावल है, उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आप जिस हिसाब से बनाएं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं नमक। यहाँ पे देखें हमारी ग्रेवी और कोफ्ते अच्छे तरीके से पक चुके हुए हैं। कोफ्ते अपने साइज़ में बड़े भी हो गए हैं। मैंने एक कोफ्ता चेक किया है, बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। यहाँ पानी हमारा गर्म हो गया हुआ है अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नए चावल हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं चलाना अंदर। देखिए मसाला अच्छे से जो है ना जितना जो है ना इसका पानी आपने सारा ड्राई कर लेना है। ये देखें चावल हमारे तकरीबन जो है ना बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे चावलों को। उसके बाद जैसे हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं ना, तो हम इसकी लेयर लगा लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको स्ट्रेनर में स्टेन करेंगे।
अब ये लेयरिंग के लिए थोड़े से चावल मैंने पतीली में ऐसे ही रहने दिए हैं, उसमें मैं साथ ही घी डाल लूँगी और इसको आप हल्के मिक्स करके उस पर और चावल डालें। इसे मिक्स करके आपने इसमें मज़ीद और चावल डालने हैं और फिर जिस तरह बिरयानी की आप लेयरिंग करते हैं इस तरह आपने मसाले वाली बिरयानी जिस तरह लेयरिंग होती है उस तरह आपने इसकी भी लेयरिंग कर लेनी है। कोफ्ते मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिए हैं, कोफ्ते मैं एंड में डालूँगी ऊपर। सबसे पहले मैंने चावल डाले हैं और अब मैं मसाले की लेयर लगाऊंगी इसमें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने रेसिपी को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करना है। अब यहाँ पे हम दूसरी लेयर लगाएंगे चावलों की। नए चावल हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है ना इनको बनाना पड़ता है। यहाँ पे ज़र्दा रंग है मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से ऊपर जो है ना इसके फैला लिया। अब जो हमारे पास कोफ्ते पड़े हुए थे ना अब हम वो इस पे रख देंगे, मसाला डालेंगे और कोफ्ते रख देंगे। मसाले वाली बिरयानी को हमेशा जो है ना आप जब ऐसे ही डिश आउट कर दें, ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना वरना चावल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बहुत हल्का सा बस में जो है ना चावलों को आप मिक्स कर दें, वरना बस जब सर्व करें तो उस हिसाब से आप देख कर सकते हैं मिक्स। यहाँ पे मैं सारे कोफ्ते इसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे इस टाइम पे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मुझे और कोई भी जो है ना इसकी गार्निशिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे कि धनिया पुदीना जैसे ऊपर गार्निश कर देते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से हरे जो प्याज है ना उसकी डंडी से ही मैंने इसको गार्निश कर दिया। आप चाहें तो लेमन टमाटर धनिया पुदीने के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा दूँगी और ये देखें हमारा दम खुल गया। बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बने हैं चावल। आपने भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, बस बहुत हल्के हाथ से चावलों को आपने मिक्स करना है और ये देखें डिश आउट मैंने कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाजमी आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।